रवि एक छोटे से गांव का साधारण सा लड़का था, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। उसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना पल रहा था। उसका गांव स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित था और रवि ने ठान लिया था कि एक दिन वह खुद डॉक्टर बनकर इस स्थिति को बदल देगा। लेकिन हर बड़ा सपना कुछ बलिदान मांगता है और रवि को यह एहसास नहीं था कि उसका सपना उसे किन रास्तों पर ले जाएगा। रवि के माता पिता गरीब किसान थे और उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वे उसे शहर भेज सकें। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने रवि की 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करवाई। रवि पढ़ाई में होशियार था और उसके अच्छे अंकों ने उसे शहर की एक बड़ी छात्रवृत्ति दिलवाई। यह मौका उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव वालों ने उसकी उपलब्धि पर उसे बधाई दी, लेकिन रवि को पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। शहर में आकर रवि ने महसूस किया कि यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी। उसका गांव सीधा सादा और शांत था, लेकिन शहर तेज रफ्तार और चकाचौंध से भरा था। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला। वह सुबह स्कूल जाता, फिर लाइब्रेरी में पढ़ाई करता और रात में लौटकर अपनी किताबों में खो जाता। वह अपने सपने की ओर एक कदम बढ़ता जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस नए माहौल ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। रवि के कुछ नए दोस्त अमीर घरों से थे, जिनकी जीवनशैली काफ़ी भिन्न थी। वे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते, ब्रांडेड कपड़े पहनते और नए गैजेट्स का इस्तेमाल करते। रवि के पास उतने साधन नहीं थे, लेकिन वह धीरे धीरे उनकी संगत में आ गया। उसके अंदर एक नई भूख जागने लगी। अब वह सिर्फ डॉक्टर बनने के सपने में नहीं, बल्कि उन महंगे शौकों को पूरा करने में भी रुचि लेने लगा। उसकी नई दुनिया ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उसे पैसे की ज़रूरत महसूस होने लगी। दोस्तों के कहने पर उसने एक कैफ़े में पार्ट टाइम नौकरी करनी शुरू कर दी। अब वह दिन में पढ़ाई करता और रात में कैफ़े में काम करता। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन जल्द ही चीज़ें बदलने लगीं। उसकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। एक दिन उसकी जिंदगी में एक और झटका आया। वह अपने पहले टेस्ट में फेल हो गया। रवि को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसका एक फैसला उसके पूरे जीवन को बदल सकता है। उसके अंदर तनाव बढ़ने लगा। वह खुद को खोता जा रहा था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी भी थी जो उसे चैन से सोने नहीं देती थी। उस रात जब वह काम से लौट रहा था, तब उसका सामना कुछ अजीब घटनाओं से हुआ। एक वीरान रास्ते पर चलते हुए उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह डर से घबरा गया और तेजी से चलने लगा। उसके कानों में किसी की धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। डरते डरते रवि ने फ़ोन उठाया। उधर से किसी अजनबी की आवाज़ आए, रवि, क्या तुम अपने सपने से दूर हो रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुमने गांव से किस लिए निकला था? रवि घबरा गया। कौन हो तुम? तुम मुझे कैसे जानते हो? आवाज़ ने ठंडे लहजे में कहा, ये सवाल बाद में करना, पहले खुद से पूछो कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम्हारा सपना तुम्हारे सामने से फिसल रहा है और तुम उसे देख भी नहीं पा रहे। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फ़ोन काट दिया और तेजी से घर की ओर भागा। उस रात उसने कोई काम नहीं किया, नहीं पढ़ाई। बस अपने बिस्तर पर लेटा सोचता रहा कि आखिर वह कहाँ गलती कर रहा है। अगले दिन जब रवि कैफ़े पहुंचा, तो उसने फैसला किया कि वह नौकरी छोड़ देगा। अब वह अपने सपने से भटकना नहीं चाहता था। लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं हुआ था। रवि ने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, लेकिन कुछ अजीब बातें अब भी उसके साथ हो रही थीं। उसे बार बार वही कॉल आने लगी और हर बार अजनबी की आवाज़ उसे उसके खोते हुए सपने की याद दिलाती। रवि की रातों की नींद उड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन था और क्यों उसे बार बार उसके सपने की याद दिला रहा था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी अंतरात्मा की आवाज़ है जो उसे वापस सही राह पर लाने की कोशिश कर रही है। वह फिर से अपनी पढ़ाई में जुट गया और इस बार उसने कोई चूक नहीं की। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। 1 साल बाद जब उसने मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी, तो उसने पूरे जिले में सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए। लेकिन उस दिन जब वह अपनी सफलता का जश्न मना रहा था, फिर से उसे वही अज्ञात नंबर से कॉल आया। इस बार आवाज़ में ठहराव था, अब तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है, मंजिल अब भी दूर है। रवि ने फ़ोन बंद किया, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रहा था। उसे अब इस रहस्यमयी आवाज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपना खोया हुआ सपना फिर से पा लिया था।